मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान के पुष्पों में जनन पाठ से एक टॉपिक बता रहे हैं। इसका नाम है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन क्या होता है? तो लघु बीजाणु मातृकोशिका से लघु बीजाणु बनने की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। इससे लघु बीजाणु मातृकोशिका से लघु बीजाणुओं के बनने की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। जैसे यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, ये द्विबीजपत्री के युगपत प्रकार के बीजाणु चतुष्फलक का दिया गया है, यह संरचना। और ये लघु बीजाणु एक बीजपत्री के क्रमानुसार प्रकार के बीजाणु चतुष्फलक है। तो लघु बीजाणु जनन में ये द्विबीजपत्री में पहले मातृकोशिका में जो केंद्रक रहता है, अर्धसूत्रीय विभाजन से पहले 2 केंद्रक और फिर 4 केंद्रक का निर्माण करता है। लेकिन इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण भी नहीं रहता है, ठीक है ना। इसके बाद अब इन 4 केंद्रकों को कोशिका भित्ति के द्वारा अलग अलग 4 दीवारों से बांध करके 4 कोशिकाओं में विभाजित कर दिया जाता है। तो कोशिका भित्ति का कोशिका भित्ति बन रहा है। इसके बाद अंत में कोशिका भित्ति बन जाती है, तो इस क्रिया को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। उसी तरह से इसमें भी है, आपका द्विबीजपत्री में पहले केंद्रक 2 भागों में बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद इसमें कोशिका भित्ति बन जाती है, तो ये 2 कोशिकाओं वाला जो है हो जाता है आपका, ठीक है। फिर यहाँ से ये 2 बार विभाजित हो जाता है, एक बार अर्धसूत्री से एक केंद्रक से 2 और फिर दूसरी बार अर्धसूत्री होता है, तो 4 केंद्रक बनते हैं। उसके बाद कोशिका भित्ति बन जाती है, जिससे ये संरचना बनती है। 4 सम द्विपार्श्विक विभाजन और 4 चतुष्फलक, ये सम द्विपार्श्विक विभाजन होता है। और ये जो है कि पहले केंद्रक बढ़ते हैं और लास्ट में कोशिका भित्ति बनती है। तो ये एक बीजपत्री में होता है। इनका क्रम क्या होता है? तो क्रम में ये है कि प्रत्येक मातृकोशिका परिणत विभाजन द्वारा, प्रत्येक मातृकोशिका परिणत विभाजन द्वारा एक बाह्य प्राथमिक भित्ति कोशिका व अंतः प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिका बनाती है। प्रत्येक मातृकोशिका परिणत विभाजन द्वारा एक बाह्य प्राथमिक भित्ति कोशिका व अंतः प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिका बनाती है। प्राथमिक भित्ति कोशिका से अंतः भित्ति, मध्य स्तर व टेम्पटम का निर्माण होता है। टेम्पटम की कोशिकाएं बहुगुणित केंद्रक व कोशिका द्रव्य में यूबिस संरचनाएं पाई जाती हैं। ये परागकण में परिवर्धन में सहायक होती है। ये क्या होती है? परागकण के संवर्धन में सहायक होती है। टेपिटम की कोशिकाएं नष्ट होकर लघु बीजाणु के पोषण में सहायता करती है। क्या करती है? टेपिटम कोशिकाएं नष्ट होकर के लघु बीजाणु के पोषण में सहायता करती है। प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाएं 2 या 3 विभाजन कर लघु बीजाणु मातृकोशिका का निर्माण करती है। क्या बनाती है? लघु बीजाणु मातृकोशिका। प्रत्येक क्रियात्मक लघु बीजाणु मातृकोशिका अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा 4 अगुणित
लघु बीजांड बनाती है। ठीक ना। अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजांड बनाती है। द्विबीजपत्री पादपों में ये चतुष्फलक व्यवस्था में लगे रहते हैं। द्विबीजपत्री पादपों में भित्ति युगत, जबकि द्विबीजपत्री पादपों में भित्ति युगपत, जबकि एक बीजपत्री में उत्तरोत्तर या क्रमानुसार प्रकार का होता है। अब कह रहा है कि द्विबीजपत्री पादपों में चतुष्फलक व्यवस्था में लगे रहते हैं। द्विबीजपत्री पादपों में भित्ति निर्माण युगत, मतलब कि पहले इसमें केंद्रक बढ़ जाता है तो अंत में जो है कि कोशिका भित्ति बनती है। इसको कहते हैं युगत, भित्ति निर्माण युगत, जबकि एक बीजपत्री पादपों में उत्तरोत्तर या क्रमानुसार प्रकार का होता है। और इसमें होता है कि पहले केंद्रक 2 बनेगा, उसके बाद कोशिका भित्ति बनेगी, फिर ये विभाजित होगा तो फिर केंद्रक बनता है तो कोशिका भित्ति होती है। तो इसे क्रमानुसार प्रकार का कहते हैं और इसको कहते हैं भित्ति युगत। ठीक है, इसका अध्ययन कीजिए और फिर अगले प्रश्न के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।